दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा उत्साह से वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, फिर आप समझ जाओगे कि अल्लाह कौन है और कैसा है। दोस्तों अल्लाह के नाम को लेकर लोग बहुत ही संशय में होते हैं। अक्सर ये पूछते हैं कि अल्लाह आखिर कहा किसको जाता है इस्लाम के पहले के अरबों के द्वारा। देखिए दोस्तों, इस बात को हर कोई जानता है कि अल्लाह शब्द इस्लाम के आने से बहुत पहले से अरबों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि अरब निवासी मूर्ति पूजक थे और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए ये सवाल आता है कि अल्लाह नाम से वो किस देवता को पुकारते थे। पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का सेवक। ये नाम इस्लाम के आने से पहले का है और ये दर्शाता है कि इस्लाम के पहले भी अल्लाह उसी तरह से पूज्य था जैसे इस्लाम आने के बाद हुआ। अच्छा चलो पहले ये जानते हैं कि अल्लाह शब्द आया कहाँ से। देखिए अल्लाह शब्द अरबी भाषा के दो शब्दों अल इलाहा से मिलकर बना है। अल शब्द को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे अंग्रेजी का शब्द दा होता है। इलाहा का मतलब होता है गॉड, खुदा, इष्ट, भगवान, प्रभु, आप जो भी कहना चाहें। अल्लाह का नाम किसी एक देवता के लिए संबोधित नहीं था, बल्कि अल्लाह शब्द एक सृजनकर्ता या पालनहार के लिए इस्तेमाल होता था। इसे हम हिंदुओं द्वारा प्रचलित शब्द भगवान के उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवान शब्द किसी एक देवता के लिए इस्तेमाल नहीं होता। भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है सृष्टि रचयिता के लिए। यहाँ राम भी भगवान है और श्री कृष्ण भी भगवान है। इन्हें भगवान का ही रूप, अंश या अवतार समझा जाता है। अरबी लोग इसे सृष्टि रचयिता को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा अभी जो काबा है उस काबा के भीतर भी था अल्लाह। काबा के भीतर रखे सबसे बड़े देवता हबल या हुबल की स्तुति में हुबल को अल्लाह कहकर संबोधित किया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है भगवान, खुदा या देवता। इलाह मतलब देवता। काबा के आसपास रखे सैकड़ों देवता इलाह कहलाते थे। वो उस अल इलाह सबसे बड़े देवता यानी कि अल्लाह का अंश थे, जो रचयिता है इस सृष्टि का। यहाँ हम आपको फिर बता दें कि अल्लाह शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबियों के लिए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह किसी एक देवता या खुदा को समर्पित नाम था। अल्लाह शब्द भगवान शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अरब एक रचयिता को मानते थे, मगर उनका वो रचयिता निराकार नहीं था और न ही केवल वो अकेला था। उसके बहुत सारे साथी थे, कई अवतार थे, ढेर सारे इलाह उस अल इलाह से निकले थे और उन सब में विभिन्न शक्तियां भी मौजूद थी। दोस्तों जैसे इलाह पुरुष देवता होता था, ठीक वैसे ही देवी के लिए इलात शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अल इलात मतलब सबसे बड़ी देवी। अल इलात से अलात शब्द बना और अल्लात काबा के भीतर रखी सबसे बड़ी देवी को कहा जाता था। एक और उदाहरण द्वारा हम अल्लाह शब्द को और ठीक से समझ सकते हैं। अरब के ईसाई जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जो इस समय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक जैसे अन्य देशों में बसे हुए हैं, खुदा के लिए अल्लाह शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। वो अल्लाह अल अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं परम पिता के लिए। अल्लाह अब इब्न शब्द यीशु के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि अल्लाह का बेटा। और अल्लाह अल रूह अल कुदुस इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्माओं के लिए। अच्छा अल्लाह के बहुत सारे रूप हैं ईसाई और अरबों के लिए। जैसे हिंदू के लिए भगवान, ठीक इसी तरह इस्लाम के पहले अरबों के लिए अल्लाह था। वो एक परम शक्ति था जिसके बहुत सारे रूप थे। वो उनको जिन में भी दिखता था और सांपों में भी दिखता था। वो चौकोर पत्थरों की मूर्तियों में भी होता था और विभिन्न देवियों में भी उसी का रूप होता था। अल्लाह के 99 नाम उसके नाम नहीं है बल्कि गुण है। सारे सबूतों के आधार पर एक बात तो तय है कि मूर्ति पूजक अरबों का अल्लाह एक मर्द देवता था। उसका भरा पूरा परिवार था, उसकी बेटियां थी और उसके सलाहकार भी थे। बेटियों को भी असीम शक्तियां प्राप्त थी। काबा के भीतर रखे हुए देवता हुबल, जिसको कि काबा का मंदिर समर्पित था, सारे देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता था, यानी वो अल इलाह थे। उनकी स्तुति में भी उन्हें अल इलाह यानी अल्लाह कहकर ही संबोधित किया जाता था। इसलिए अरबी में अल्लाह सिर्फ एक शब्द था जिसे भगवान या खुदा कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये किसी एक का नाम नहीं था। इस्लाम में इसी शब्द को उस परमेश्वर या भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज के दौर में हर मुसलमान अल्लाह के 99 नाम बताएगा, जिसे इस्लाम के बाद प्रचलन में लाया गया था।
अगर आप उन नामों को देखेंगे तो पता चलेगा कि जिसे आम मुसलमान नाम कहते हैं वो दरअसल नाम नहीं बल्कि ये उस अल्लाह के गुण है। जैसे अर-रहमान यानी कि बहुत दयालु, अर-रहीम यानी बहुत कृपालु, अस्सलाम यानी कि शांति इत्यादि। अल्लाह शब्द भी इस तरह एक गुण के लिए ही इस्तेमाल होता था जिसे हम खुदा या भगवान कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना क्योंकि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का वीडियो देख रहे हो तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको इतिहास से जुड़ी जानकारी वाले वीडियो